नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय। जी हां, आज हम बात करें हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी बागेश्वर धाम से ओरछा तक की 9 दिन की सनातन यात्रा ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। इस यात्रा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का साथ न केवल उनके हजारों समर्थकों ने दिया, बल्कि धार्मिक हस्तियां और साथ ही साथ सामाजिक और मनोरंजक जगत से जुड़ी हुई हस्तियां भी उनके साथ नजर आईं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 9 दिन तक चली इस यात्रा का जो मकसद है वो हिंदू धर्म को जात पात से मुक्त कराना बताया है। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान उनके बयान, जी हां, उनके बयान कई बार सियासत की तरफ भी मुड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि उनकी इस यात्रा में कांग्रेस से लेकर तो लगभग सभी पार्टियों के नेता नजर आए हैं, यानी कि सियासत से जुदा तमाम पार्टियों के नेता उनके साथ चल रहे थे। लेकिन यात्रा के पीछे बीजेपी और संघ के होने के आरोप भी लगे हैं। जिस तरह से यात्रा के समापन पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली तक निकालने की घोषणा की है, उसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया है। और चलिए आपको सबसे पहले सुना देते हैं बाबा बागेश्वर ने अपनी इस यात्रा के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं। चाहेंगे कि अब स्कूलों में वैदिक विद्या का प्रावधान होना चाहिए सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, और अब वैदिक शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चों में वैमनस्यता न आवे, अपनी कल्चर अपनी संस्कृति के प्रति उनको जानकारी होवे, गीता रामायण वेद पुराण का महत्व पता होवे, ताकि लव जिहाद और लैंड जिहाद के चक्कर में न पड़ पावे। सिर्फ इस देश में एक नया संदेश देने का उपाय विचार है। भेदभाव मुक्त हो भारत, छुआछूत मुक्त हो भारत, जात पात मुक्त हो भारत, भारत में हिंदू जाग जाए, वरना देश गृह युद्ध की तरफ है, भारत बांग्लादेश बनने की तरफ है। बस ये उद्देश्य। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए कि वहाँ हिंदू परिवारों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो, तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। संबल में हरिहर है, एएसआई सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो। जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, आपको संदेशा भिजवाएंगे, तो आप आके रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, 4 बड़े बयान तो आपने सुने ही होंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम चीज़ों पर वो बोलते रहे, लेकिन गृह युद्ध की तरफ जाएगा अगर हिंदू एक साथ नहीं आए, ये भी वो कहते रहे। और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हालात हैं हिंदुओं की, उसकी तरफ भी उनका इशारा साफ तौर पर दिखाई दिया। वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी वो बोले हैं, उन्होंने कहा कि इस पर शिकंजा कसना चाहिए। तो तमाम चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं इन पूरे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करती है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज़ के सवालों की तरफ आपको लिए चलते हैं। बंसल न्यूज़ के कौन कौन से सवाल हैं? सवाल नंबर 1, सनातन को जात पात मुक्त करने के लिए निकली ये यात्रा कितनी सफल रही है? सवाल नंबर 2, सनातन के लिए निकली यात्रा में, जो कि सनातन के लिए जो यात्रा निकली है, आखिर में क्या वो सियासत की तरफ मुड़ती हुई नजर आई? ये सवाल है कि क्या वहां सियासत दिख रही है। सवाल नंबर 3, क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के रूप में उभर रहे हैं? जी हां, यही हमारा आज का खास इसका मुख्य पॉइंट है। क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के रूप में उभर रहे हैं, और क्या 2029 तक धीरेंद्र कृष्ण सियासी तौर पर एक बड़ा चेहरा होंगे, और क्या धीरेंद्र कृष्ण उमा भारती और योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह से लोग उनके पीछे बढ़ रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े होंगे, उनसे भी हम आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी जुड़े रहेंगे, स्वामी प्रवीणानंद जी महाराज धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सलाम रिजवी जी हमारे साथ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रायपुर से, वो जुड़े हैं। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और हम उनसे एक एक करके सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, जो लगातार इस यात्रा को नज़दीक से देखते रहे, बिल्कुल पैनी नज़र से आपने इस यात्रा को देखा है, बिल्कुल डे फर्स्ट से,
आपने क्या कुछ देखा नजदीक से? क्या जो बाबा कह रहे हैं वो अपनी बातों में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लोगों के मन में क्या वो जो कह रहे हैं वो बात घर कर रही है? देखिए, बीते कुछ वर्षों में हम बात करें तो हिंदुत्व पर बड़े अलग ढंग से बात हुई है, और बाबा की यात्रा भी ऐसे दौर में निकली है जब तमाम तरह के नारे उत्तर प्रदेश से लेकर और भारत के अलग अलग कोने में सुनाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात करें बाबा की कि क्या बाबा जिस उद्देश्य के साथ निकले हैं वो उसको पूरा करेंगे या पूरा होगा, तो मुझे याद है अयोध्या की वो रथ यात्रा जब आडवाणी अपनी यात्रा लेकर निकले थे, और उसके बाद शायद देश के भीतर ये पहली कोई ऐसी कोई यात्रा होगी जो राजनीतिक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसमें उन्होंने राजनेताओं को आमंत्रित नहीं किया। जो वहाँ पहुँचा है वो किसी भी दल का हो, वो उसमें शामिल हो गया। लेकिन निश्चित रूप से ये तो पहले से चलता रहा। राम मोहन राय आपको याद होगा कहते रहे, और एक साथ जोड़ने की बात वो हमेशा करते रहे। बात दलितों को लेकर हुई है, बात आदिवासियों को लेकर हुई है, लेकिन ये पहला मौका था जहां एक मंच पर सब नजर आ रहे थे। और मैं बाबा को ये देख रहा था यात्रा के दौरान कि यदि कोई व्यक्ति दिख जाता है, वो किसी भी समाज वर्ग का हो, तो वो उसके साथ भोजन भी कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे, और शायद ये बताने का प्रयास भी कर रहे थे कि आपको आगे चलकर हिंदुत्व को यदि जोड़ना है, हिंदुओं को जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ेंगे। क्योंकि बातें खूब होती ललित, कई बार मंचों से कहा जाता है, तमाम तरह के नियम कायदे कानून बन जाते, लेकिन यात्रा उस बुंदेलखंड से हो रही जहां से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि बारात निकलने पर रोक लगा दी जाती है। और शायद इसलिए बाबा इस बात को समझ रहे हैं कि बुंदेलखंड में हमने एक साथ सबको जोड़ दिया तो शायद वो उसमें हो जाएंगे। और इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि 2029 जो आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव से जोड़ना तो ठीक है, पर उन्होंने अगली यात्रा की जो बात कही है कि वो ब्रज से शुरू होगी और दिल्ली तक जाएगी, मतलब बात मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से निकलकर दिल्ली तक तो पहुंच रही। तो बाबा की मंशा भी स्पष्ट है और बाबा का सोच भी स्पष्ट है कि अब मैं लोगों से बात वहां नहीं करूंगा बागेश्वर धाम में, यदा कदा कभी 2-3 सभाएं लेते रहूंगा, बात करते रहूंगा, लेकिन अब घर घर जाऊंगा, और जिसके लिए बाकायदा बाबा ने समिति बनाई। और यदि ऐसा हो जाता ललित, वास्तव में देखिए बात हिंदुत्व की नहीं हो रही, बात जात पात की हो रही है। उन्होंने कहा, नारा भी दिया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यदि भाई भाई हो जाते हैं, सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं, जो सवाल उठते हैं कि एक अलग वर्ग होता है, दूसरा एक अलग वर्ग होता है जो कभी मिल नहीं पाता, तो मिलाने का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन क्या इसका उद्देश्य सियासी है, तो ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बात तो सिर्फ यात्रा में हिंदुत्व की नहीं है, बात तो वक्फ वोट की भी होती है, बात लैंड जिहाद की भी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वो यात्रा का जो उनका मकसद है वो सफल कितना हो पाता है बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं वो सियासी एंगल तो नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने देखा, आपने भी उसका जिक्र किया है कि तमाम सियासी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद थे, केवल एक किसी सियासी दल की हम बात नहीं कर रहे। लेकिन चलिए हम एक एक करके बात करेंगे, और हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं सीधे हम उनका रुख करेंगे। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी हमारे साथ जबलपुर से हैं। जगत गुरु स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह की यात्रा का उनका मकसद है, क्या आपको वो पूरा होता हुआ नजर आया? और हिंदू हम आज से नहीं देख रहे हैं, सदियों से देख रहे हैं, कितने ही लोग आ गए, कितने महापुरुष आ गए, लगातार हिंदुओं को एक करने की जो कोशिश की है, लेकिन हमने देखा कि कितनी बार जो कोशिशें सफल हुई है, लेकिन कितनी बार वो कोशिशें नाकाम भी हुई है। इस बार आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? पहली बात तो बंसल न्यूज को, न्यूज वालों को सबको खूब सारा आशीर्वाद। आपसे एक बात कहूंगा जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो यात्रा निकाली गई है वो शुद्ध और पवित्र मंत्र से निकाली गई है। इसलिए यदि कोई शुद्ध और पवित्र मंत्र से कार्य करता है वो जरूर सफल होता है। मैं इस बात को आज से नहीं, बहुत पहले से उठाया रखा हूं कि समरसता एकता जब तक नहीं होगी, जब तक सब जातों में भाईचारा नहीं होगा, तब तक हम अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जो लक्ष्य की हम कल्पना कर रहे हैं। इसलिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, जात पात छोड़कर, तभी हम कुछ कर पाएंगे। सही बात है, सनातन एक किसी का कौन है, सनातन तो सबका है। बात है वक्र बोर्ड की और सनातन बोर्ड की। मैं चाहता हूं
कि जब वो है तो ये क्यों नहीं, या तो वो ख़त्म किया जाए या इसको बनाया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि धीरेन्द्र की एक अच्छी आदत है कि साधुओं के आशीर्वाद के बिना और साधुओं के मार्गदर्शन के बिना वो कोई कार्य नहीं करते। साधुओं से उनने मार्गदर्शन लिया, साधुओं से आशीर्वाद लिया और इस हिंदुत्व की ज्योत को लेकर चल दिए। मैं उनको खूब सारा आशीर्वाद देता हूं कि उनने अच्छी बात उठाई है। हम भी चाहते हैं समरसता का भाव सबके अंदर आए, भाईचारा हो, जात पात की लड़ाई। बिल्कुल स्वामी जी, और हमने देखा भी कि तमाम साधु संत महात्मा इस यात्रा में मौजूद थे, लेकिन क्या फिर भी पूरे भारतवर्ष के तमाम साधु संतों का समर्थन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले सलाम रिजवी जी के पास जाऊंगा। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलाम रिजवी जी, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ ये यात्रा नहीं थी, साफ तौर पर उन्होंने इस बात का संदेश भी दिया। उनका मकसद केवल हिंदुओं को एक करना था, लेकिन गाहे बगाहे वक्फ बोर्ड पर उन्होंने निशाना जरूर साधा है। क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार है आप सब। नमस्कार। और जहाँ तक के इस देश में समरसता की बात है, इस देश में सारे लोग मिलकर रहने की बात है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो बहुत सी बातें करी हैं ऐसी, तो ऐसा लगता नहीं कि ये समरसता की बात कर रहे हैं या समरसता की चाल चल रहे हैं करके। अब सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो सनातन धर्म जैसे इसमें सिख भी है, बौद्ध भी है, अन्य धर्म भी शामिल है। ये एक सवाल उठता है, क्या इन सब धर्मों को ये बराबर एक साथ लेके चल पाएंगे? सिख अपने गुरुद्वारा जाते हैं, मैंने जैसा पढ़ा है कि सब संप्रदायों को लेके सनातन धर्म चलता है, तो इनको सिखों को भी जोड़ना चाहिए, इनको बौद्धों को भी जोड़ना चाहिए। सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है और बहुत पुराना है, ये इसका कोई आदि नहीं है और इस धर्म का कहीं कोई अंत नहीं है, सबसे पुराना धर्म है और इसके मानने वाले बहुत अच्छी बात है रिजवी जी, आप ये सब तमाम बातें कह रहे हैं जी। तो ये इसमें राजनीति लाके अब पहले भी बहुत से साधु संत इस मामले में आगे आए हैं, चले, लेकिन अभी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो भाषा हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं, अभी इन्होंने मामला उठा दिया कि इलाहाबाद में जो कुंभ होने जा रहा है वहां पर मुस्लिमों को दुकान नहीं देना, तो आप समरसता की बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो एक धर्म विशेष के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने तो अभी सिखों को जोड़ा नहीं है साथ में, आपने तो अभी बौद्धों को जोड़ा नहीं है साथ में। तो ये जो राजनीतिक यात्रा जो निकाल रहे हैं आप, ये जो पोस्टर बॉय बनना चाह रहे हैं आप, तो क्या आप कहीं उमा भारती जी हो गई या योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको आप पीछे करके आप आगे आना चाहते हैं या धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं कि आप राजनीति भी करना चाहते हैं कि आगे जाके ऐसा तो नहीं कि आपने भी सपना देख के रखा है कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं भी बन सकता हूं जैसे योगी आदित्यनाथ जी बने थे, ये सपना लेके तो आप नहीं चल रहे। ये एक सवाल खड़ा होता है धर्म में सबको नहीं, यानी कि आपको सनातन धर्म से आपत्ति नहीं है, उनके खिलाफ अगर उनको एक करने के लिए कर रहे हैं तो उससे आपत्ति नहीं, लेकिन उनके जो बयान है आपको वो राजनीतिक लग रहे हैं। चलिए, मैं स्वामी प्रवीणानंद जी महाराज जी के पास चलूंगा, उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हर तरफ एक बोर्ड होता है, सनातन बोर्ड कब होगा? जब हम ये देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अपने अपने बातों पर कायम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर हिंदू धर्म में कोई एक बयान देता है तो क्या उस पर सारे हिंदू एक मत हैं? क्योंकि उसमें भी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करने लग जाते हैं। क्या कोई एक ऐसा धर्म, एक ऐसी जगह जहां से सब लोग मिलकर एक निर्णय लें और उसको माना जाए फाइनल? जय महाकाल, जय श्री राम। जय। सबसे पहले ये रिजवी जी ने एक बात कही, उसका मैं जवाब दे दूं। रिजवी जी ने कहा है कि कुंभ के जो मेला हो रहा है इलाहाबाद में, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुस्लिमों को दुकान लगाने के लिए आने के लिए मना किया है। तो मैं रिजवी जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मक्का मदीना में हिंदू जा सकता है क्या कोई? आपसे ही प्रश्न है। जब मक्का मदीना जिस प्रकार आपके लिए पवित्र धर्म है, पवित्र है स्थल,
वहाँ हिंदू को जद्दा से ही रोक दिया जाता है, 40 किलोमीटर पहले से ही। तो हिंदू अपने महाकुंभ में क्यों आने दे आपको? भाई जब मुस्लिमों के स्थान पर मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता, तो इलाहाबाद के महाकुंभ में मुस्लिमों को क्या आवश्यकता है? रहा सवाल दूसरा, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, इन चारों धर्मों को, इन चारों पंथों को मिलकर बना हुआ है। रहा सवाल कि सब एक मत है, तो हमें 70 वर्षों से कहीं न कहीं अलग जाति पातियों में बांटा गया है, जबकि पहले ही हुए हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को विदेशो हरि का होई। जो भगवान हरि को मानने वाला है वो हिंदू है, वो सनातनी है। तो पहले से ही चला आ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो ये बेड़ा उठाया है हिंदुओं को एक करने का, वो सराहनीय है। और हिंदू सब एक आएंगे, हम हमारे सिखों भाइयों से भी बात करेंगे, हम जैन भाइयों। और अभी 15 दिन पहले ही हमारे समय सागर जी, जो विद्यासागर जी के बाद आचार्य बने हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन, हम सनातनी हैं। तो हिंदुओं में, जैनों में, बौद्धों में, सिखों में कोई मतभेद नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो हमारे सभी साधु संत और सभी आचार्यों के, सभी साधु संतों की सहमति से और आशीर्वाद से कर रहे हैं। और सनातन बोर्ड तो बनना ही चाहिए। ठीक है। जब इस देश में 80% हिंदू है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन वो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन पा रहा है, और क्या वाकई हिंदू तमाम साथ में है कि? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें सियासत मिश्रण तो नहीं है, सियासत का मिश्रण तो नहीं है। सनातन यात्रा पर सियासी होने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि बाबा बागेश्वर ने बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से बातचीत में यह साफ कह दिया कि ना तो इस यात्रा का सियासत से कोई संबंध है और ना ही उनका इरादा भविष्य में सियासत में जाने का है। ये बताइए कि अभी राम भद्राचार्य जी ने कहा कि भगवाधारी को ही राजनीति में आना चाहिए, कहीं आपको कभी प्रस्ताव मिला इस तरह का? नहीं, हमारा ऐसा कोई सपना नहीं। और ये भी सपना नहीं है कि हम राजनीतिक सलाहकार बने या गुरु बने या हम किंग मेकर बने या हम राजनेता बने। हमारा सपना सनातन का सिपाही बनने का था, जो ऑलरेडी हम कार्य कर रहे हैं। भगवान सबको एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें देता है और सबकी एक दायरा निश्चित है। हम अभिनय नहीं कर सकते हैं और हम बहुत मुँह फट आदमी हैं, और मुँह फट आदमी बहुत खतरनाक होता है, वो राजनेता नहीं हो सकता है। तो हमसे राजनीति नहीं चल सकती है। हाँ, धर्म से राजनीति चलती है, ये तय है। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना सीएम बनना है, ना पीएम बनना है। हमको सनातन का सिपाही बनना है और वो हमारा क्लियर विजन है। अब जब ये पदयात्रा, ये सारी चीज़ें करते हैं तो लोगों को लगता है कि बाबा फड़फड़ा रहा है। लोगों को लगता है कि ये राजनीति की कोई नई चाल है, क्योंकि प्रायः बहुत से बाबा इसी तरीके से राजनीति में आए, तो वो हमको भी इसी दृष्टि से देखते हैं। अब उनकी कोई बुराई भी नहीं है, जो कि कोई आदमी दूध का जल जाए तो मठा फूंक फूंक के पीता है, तो पीना चाहिए। और देखो और नजर गड़ाओ तो तुम्हें मुबारक, पर हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा, साफ तौर पर कह दिया है कि उनको सियासत से कोई मतलब नहीं, ना उनको पीएम बनना है, ना सीएम बनना है, तमाम चीजें उन्होंने बात कह दी। लेकिन फिर भी सियासत से जोड़कर तो उनको देखा ही जा रहा है, तमाम सियासी दल के नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं। आखिर ये जो सियासत से अलग हट के हम इसको देखने की कोशिश करते, वो क्यों? देखिए, सियासत से अलग हटकर देखने की कोशिश हम कर सकते हैं, बाबा भी कह सकते हैं, लेकिन सियासतदार क्या इससे दूर हो सकते हैं? ये बड़ी बात। 70-80% हिंदुत्व के साथ यदि बाबा जुड़ रहे हैं तो वो उस मंच को कौन नहीं चाहेगा साझा करना? उसको राजनीति करना है, उसको चुनाव लड़ना है, तो उस वर्ष से तो वो जुड़ना ही चाहेगा। लेकिन इसमें एक चीज बहुत क्लियर है, जैसे रिजवी साहब भी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सनातन की बात की, वो कहीं उस धर्म की बात तो कर ही नहीं रहे जिसकी रिजवी साहब बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन हुआ यह है कि कुछ वर्षों में जात पात के नाम पर हरिजन अलग है, आदिवासी अलग है, दूसरा वर्ग अलग है, लेकिन है तो सब हिंदू ना। तो वो उनका जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है, और शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे सियासत से मतलब नहीं है, मैं उसको पूरा करने निकला। अब ये बात अलग है कि जैसा एक सवाल ये भी उठा कि क्या उनके मक्का में मौका मिलता है, तो ये तो अभी भी सवाल उठा, क्या इज्जत माह में लोगों को मौका मिलता है? तो नहीं मिलता। देखिए, धर्म सबके अलग है, लेकिन भारतवर्ष की खासियत ही यह है, विशेषता ही यह है कि धर्म अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन हम सब है तो एक साथ। भारत में ऐसा तो है नहीं कि हिंदू अलग रह रहा है, मुस्लिम अलग रह रहा है। हम लोग भी सब, हमारे ऑफिस में सब लोग काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अपना धर्म मानते, हम अपना धर्म मानते हैं, पर धर्म के बीच में रहने वाले लोग
खासकर हिंदू से जुड़े हुए लोग, तो बाबा ऐसा एक काम करना चाहते। तो ये सच है कि लोगों की नजर रहेंगी क्या वो किसी सियासतदार से, उनके गुरु कल कह रहे थे, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया मन से कि प्रियंका गांधी चुनाव जीती, तो यदि ये चुनाव जीतती रही तो फिर आगे चलकर बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि पहली बार चुनाव जीतती है और गाय की हत्या हो जाती है। वो मन से बोल रहे हैं। तो अब ओम शांति नहीं ओम क्रांति होगी, उनके गुरु बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्लानिंग तो बहुत अलग है, पर ललित ये बहुत स्पष्ट है कि बाबा को जो हम कह रहे हैं कि क्या पोस्टर बॉय बन गए हिंदुत्व के, तो हिंदुत्व का ऐसा युवा चेहरा लंबे अरसे बाद देखने को मिला है। इस समय चर्चा योगी की भी है, इस समय चर्चा बाकी लोगों को भी है, लेकिन बाबा ने यात्रा करके शायद उसमें कहीं बढ़त ली है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबा ने एक यात्रा की है और तमाम लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किस यात्रा को कितनी सफलता मिलेगी आने वाला वक्त जरूर बताता है। लेकिन चलिए स्वामी जी से हम बात करेंगे, राघव देवाचार्य जी से। स्वामी जी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ये क्या शांति की ओर जा रही है या फिर क्रांति की ओर जा रही है? देखिए, जब जब होए धर्म पर हानि, बड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, हरे निशाचर सज्जन पीरा। संसार में सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए भगवान का जन्म तो होता ही है। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि हम सब समरसता की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें इन बातों को ना जोड़ा जाए तो ही अच्छा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि समरसता की ओर बढ़ रहे हैं और इन बातों को एक साथ नहीं जोड़ना है। जी बिल्कुल, समाज बुद्धिजनों का है और उस बुद्धि के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और समरसता के साथ कार्य करेंगे। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये बिल्कुल पवित्र यात्रा है जो हिंदुत्व और सबको जोड़ने के लिए की गई है। रिजवी साहब देखिए, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए की गई है, इसमें आपको आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा आपने सवाल उठाया था कि आखिर वहां व्यापार क्यों नहीं किया जा सकता जहां हिंदुओं के जो है मेले लगते हैं या और कुछ होता है, कार्यक्रम होता है, उनका ये कहना है कि जहां पर मुस्लिमों के प्रमुख त्योहार है या कार्यक्रम है वहां हिंदू भी नहीं लगाएं, अपने अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरे धर्म का सम्मान करें। इसमें क्या गलत है? ये तो देश को बांटने वाली बात हो गई ना। जहां देश में सब मिल के एक साथ रहते हैं, वहां हिंदू और मुस्लिम वाली बात करना, ये तो आपस में लड़ाने वाली बात हो गई ना। आज भी कई घर ऐसे हैं कि एक दीवार हिंदू की और मुस्लिम की लगी हुई एक साथ रहते हैं, तो आप क्या इसको लड़ाना चाहते हैं? कई जगह मंदिर और मस्जिद की दीवारें लगी हुई है, तो क्या आप इसका जवाब ले लेते हैं। आप किस धर्म की बात कर रहे हो? इसका जवाब देंगे जी। हाँ बिल्कुल दीजिएगा। मैं तो देश में एकता की बात करता हूँ, और ऐसा कोई धर्म, मेरा अपना मानना है कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आपस में एक दूसरे को धर्म के नाम से लड़ाता हो। अगर ये बात बिल्कुल सही कि ऐसा कोई धर्म नहीं। जी प्रवीणानंद जी। ललित जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। ये अभी रिजवी जी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान समरसता से रहते हैं और हिंदू की एक दीवार हिंदू और मुसलमान की। ये बांग्लादेश में क्यों नहीं हो पा रहा है? ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं, हमारे 1990 में हिंदुओं के साथ क्या हुआ कश्मीर में, जहाँ भी मुसलमानों की जनसंख्या 40% बढ़ती है। ललित जी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए हिंदुओं के साथ क्या होता है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन हमारे जब राम मंदिर बनता है, जब यात्राएं निकलती है, हनुमान जयंती की यात्राएं, तो षड्यंत्र के साथ उसमें पत्थरबाजी होती है। आप नहीं देख रहे हैं क्या? हमारे कितने हमारे त्योहार हम नहीं कि आज तक एक भी मुहर्रम में देश में जिनकी यात्राएं होती है, हम कोई पत्थरबाजी करते नहीं करते हैं। और रहा सवाल हिंदू और मुस्लिम एकता की बात, तो ये तो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, और विभाजन के समय हमारे मुस्लिमों की जनसंख्या 28% थी और भारत के 30% हिस्सा मुस्लिम भाइयों को दिया और उनको पाकिस्तान दिया। धर्म के नाम पर देश में विभाजन हुआ और हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबके लिए धर्म होना नहीं। देखिए सभी महानुभाव जिन्होंने अलग अलग, देखिए सबकी अलग अलग टिप्पणियां होती है, लेकिन सबका मकसद तो एक ही है। ये सलाम रिजवी साहब भी कह रहे हैं कि हम एकता चाहते हैं। तो ये देश ऐसा है, सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ रहना चाहिए।
सभी धर्म यहाँ पर रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करना है, एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना है, ये भी बहुत जरूरी है। और हिंदुओं में अगर एकता लाने की कोई कोशिश हो रही है तो मुझे लगता है सभी धर्मों को साथ में आकर इसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ठीक है, आपके धर्म में एक हो जाइए, फिर हमारे साथ भी एक रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी राघव देवाचार्य जी आपका, प्रवीणानंद जी महाराज आपका भी, और सलाम रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े थे। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस यात्रा को बहुत नज़दीक से कवर किया और एक एक पल पल की जानकारी भी दी। बहरहाल देखिए, हमारी ये खास पेशकश थी हिंदुत्व का नया पोस्टर हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक और यात्रा निकालने की घोषणा कर चुके हैं। देखना होगा कि ये यात्रा किस तरह का जो है सियासी तूफान मचाती है या फिर कोई धार्मिक तूफान मचता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।